Hello students, so today we will discuss another few questions from the chapter chemistry in everyday life. Okay, so question number 1 is what are antimicrobials? Give their examples. Antimicrobial, microbial मतलब microorganisms, वो कोई भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, मोल्ड्स हो सकते हैं, तो प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये सारे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी मेडिसिन, केमिकल या ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, दे आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, सो द ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एटसेट्रा आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। अब इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल आता है साल्वर्सन, जो कि सबसे पहले माइक्रोबियल ड्रग डिस्कवर हुई थी या डेवलप की थी किसने, पॉल एरलिक ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स? ऐसी ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलिटी के अगेंस्ट, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, तो सारी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है लाइक नोवेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? गिव देयर एग्जांपल। सो एंटीबायोटिक्स काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप 6-7th क्लास से। ऐसे केमिकल्स और कंपाउंड, ठीक है, ड्रग्स जो कि हम किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं और वो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती है या तो उनको किल कर देती है, मार देती है। कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सिक्रेट करता है और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है, मार देती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। दे आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी वो किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1929 में, और उसका नाम था पेनिसिलिन। ओके, जिसको ऑब्टेन किया गया था एक मोल्ड से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, और इस डिस्कवरी के लिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनको नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था। उसके बाद आता है जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, कितना वो इफ़ेक्ट करते हैं उस बेसिस के ऊपर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके, नाउ व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? ब्रॉड मतलब जो चौड़ाई होती है, चौड़ा होता है कोई चीज़, तो वाइड रेंज बोल सकते हैं हम। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बहुत सारी वैरायटी के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, इसकी उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो नेक्स्ट आता है आपका फिर एग्जाम्पल इसके, तो एम्पिसिलिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्लोरामफेनिकॉल, तो ये जो क्लोरामफेनिकॉल है ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए करते हैं, लाइक टाइफाइड हो गया, डाइसेंट्री हो गया, फीवर हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, या फिर मेनिंजाइटिस और निमोनिया। मेनिंजाइटिस एक ब्रेन की डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, व्हाट आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं, उसको किल करती हैं, उनको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब उनका जो अफेक्ट करने की रेंज है वो बहुत नैरो है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को अफेक्ट करती हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका पेनिसिलिन का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब केमिकल्स यूज्ड इन फूड्स और कंजर्वेशन ऑफ फूड। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी फूड है आज हम बना रहे हैं, उसको एक दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है जनरली, और गर्मियों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। सर्दियों में कम होता है। इसका रीज़न क्या है? लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो उतनी ईजिली नहीं हो पाती है, और इसलिए इतनी ईजिली खाना ख़राब नहीं होता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न आता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उस केमिकल या टॉक्सिक के कारण डिजीज़ या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जो कि फैटल भी हो सकती है। तो अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कुछ एक केमिकल यूज़ करते हैं फूड में, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स या तो ना के बराबर हो या मिनिमम कंसंट्रेशन हो, तो उनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं लाइक सॉल्ट हो गया, तो नमक का यूज़ किया जाता है, पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह डालते हैं, उसको काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, फंगस ना लगे उसमें, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। शुगर होगी, जैम वगैरह
जो बनते हैं उसमें शुगर का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट विनेगर होगी, विनेगर एसिटिक एसिड को भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसका भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ भी बहुत सारे स्क्वैसेस या फिर आपके पिकल्स वगैरह में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियली जो हमने तैयार किए हैं किसी चीज़ को कंबाइन करके और वो स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, मीठा बनाते हैं चीज़ों को, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। बट इसमें एक इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि इनके कारण कैलोरीज़ की जो कंसनट्रेशन है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सिंपल शुगर या चीनी जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कैलोरीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, बट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जब हम यूज़ करते हैं तो उनसे कैलोरीज़ की मात्रा नहीं बढ़ती है, बल्कि उसको कंट्रोल में रखते हैं और साथ में मीठे भी हो जाते हैं जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन, ऐसे केमिकल जो कि स्वीटनिंग इफ़ेक्ट देते हैं फूड को बट डज नॉट गिव कैलोरीज टू आवर बॉडी आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इसके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें सैकरीन हो गया, एस्पार्टेम हो गया। एस्पार्टेम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, ये हीट अप करने पे या कुक करने पे इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो इसको कुकिंग नहीं किया जाता, कुक नहीं किया जाता। इसके अलावा एल्टेम हो गया, तो ये सारे क्या हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नाउ ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में रह गई थी, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं ताकि उसको स्पॉइलेज, ख़राब होने से बचाया जा सके। किससे ख़राब होने से? बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल इसके हमने बहुत सारे कर लिए, सोडियम बेंजोएट हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं फूड प्रिजर्वेटिव। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेक नोट्स एंड ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स। वेरी इजी टॉपिक है, बहुत इजी, मार्क्स हैं 1.5 के या 2 मार्क्स के। ओके, सो कीप लर्निंग, थैंक यू।